फ्रेंड्स, इंश्योरेंस एंजल्स की एजुकेशनल सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू इंश्योरेंस एंजल्स एजुकेशनल सीरीज़। लास्ट सीरीज़ में हमने देखा था टर्म इंश्योरेंस के बारे में। इस बार हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। बट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत में, क्योंकि अभी कोविड टाइम्स हैं, लेट अस स्पीक अबाउट कोविड प्लान्स। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस कोविड टाइम के दौरान कोविड कवच नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और जो कि उन्होंने मैंडेटरी किया है कि सभी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को और सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को सेल करना मैंडेटरी है। और सभी कंपनीज़ इनको करीब करीब सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में सेल कर रही हैं, केवल प्रीमियम का थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये प्लान को समझने के लिए लेट अस डू अ क्वेश्चन एंड आंसर काइंड ऑफ अ फॉर्म में अपन लोग समझेंगे, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहेगा। पहले जानते हैं कि ये प्लान कौन खरीद सकता है, किसके लिए खरीद सकता है। दीज प्लान्स कैन बी परचेज एट इंडिविजुअल प्लान्स। आप इंडिविजुअल प्लान्स के रूप में भी खरीद सकते हैं इन्हें, और साथ ही साथ एज अ फैमिली फ्लोटर भी खरीद सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं चाहूँ, मैं केवल अपने आप को कवर कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ केवल अपनी वाइफ को कवर करना चाहूँ तो अपनी वाइफ को भी कवर कर सकता हूँ। साथ ही साथ एज अ फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकता हूँ, जिसमें मैं मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे तक कवर कर सकते हैं। और ये प्लान मैं अपने पेरेंट्स और इन लॉज के लिए भी ले सकता हूँ। दूसरा हम लोग समझते हैं कि एज लिमिट्स क्या हैं इस प्लान में। 18 से 65 साल तक का कोई भी एडल्ट ये प्लान खरीद सकता है, इस प्लान के अंडर में कवर ले सकता है। और फैमिली फ्लोटर्स प्लान में 1 दिन से लेकर के 25 साल तक के बच्चे भी कवर हो सकेंगे। यदि कोई बच्चा 18 ईयर्स से ऊपर है और वो खुद कमा रहा है, तो उसे फैमिली फ्लोटर प्लान में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसे इंक्लूड नहीं किया जा सकता। कोरोना कवच एक स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होने के साथ साथ में ये एक इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इंडेमनिटी हेल्थ बेस्ड इंश्योरेंस प्लान से मेरा मतलब है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस कोविड-19 के ट्रीटमेंट में पॉलिसी होल्डर खर्च करेगा, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस उन्हें रीइंबर्स होंगे अप टू द सम अश्योर्ड। अब सम अश्योर्ड क्या है? सम अश्योर्ड 50,000 रुपीज़ से लेकर के 5 लाख रुपीज़ तक का आप कवर ले सकते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 50,000, यानी कि 50,000 रुपये मिनिमम सम अश्योर्ड है। उसके बाद में आप 1 लाख रुपीज़ का कवर भी ले सकते हैं, 1.5 लाख रुपीज़ का, 2 लाख का, 2.5 का, इस तरह से 50,000 के मल्टीपल्स में अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का आप कवर ले सकते हैं। तो मैक्सिमम सम अश्योर्ड 5 लाख रुपीज़ है, मिनिमम सम अश्योर्ड 50,000 रुपीज़ है। इस पॉलिसी को 3 तरह के टर्म्स में लिया जा सकता है: 3.5 महीने के लिए, 6.5 महीने के लिए, या फिर 9.5 महीने के लिए। वेटिंग पीरियड इस प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसके बारे में जानना चाहिए। ये प्लान 15 डे वेटिंग पीरियड के साथ में आता है। इसका मतलब जिस दिन आप पॉलिसी खरीदेंगे उसके 15 दिन बाद से आपके ऊपर कवर चालू होगा, यानी कि पॉलिसी खरीदने के 15 डेज़ बाद में जो भी क्लेम आएंगे, कोविड रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आप इनकर करते हैं, उसे कवर किया जाएगा आफ्टर 15 डेज़ ऑफ पॉलिसी इशुएंस। तो 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड है, ये ध्यान रखने की बात है। अब समझते हैं कोविड कवच में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। सबसे पहला है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन से मेरा मतलब है, यदि कोई भी व्यक्ति, इंश्योर्ड व्यक्ति, गवर्नमेंट अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक सेंटर में कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है, और कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद में यदि उसे मिनिमम 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद के सारे खर्चे इस पॉलिसी में कवर्ड रहेंगे। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, उनके बारे में जानते हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में रूम रेंट पे होने वाला खर्चा कवर्ड है, डॉक्टर का कंसल्टेशन फ़ीस कवर्ड है, यदि किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है आपके इलाज के लिए, उस पर होने वाला खर्चा भी कवर्ड है। आप पर होने वाले पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स के ऊपर जो होने वाला खर्चा है वो भी कवर्ड है। ऑक्सीजन पर होने वाला खर्चा, ब्लड के लिए होने वाला खर्चा, वेंटिलेटर पर होने वाला खर्चा, सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर होने वाला खर्चा भी कवर्ड है।
हमने बात किया इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। अब बात करते हैं आईसीयू पे होने वाले एक्सपेंसेस। आईसीयू एक्सपेंसेस कवर्ड हैं इस प्लान में या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्लान में कोविड कवच में आईसीयू एक्सपेंसेस और आईसीसीयू एक्सपेंसेस दोनों ही कवर्ड है, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में होने वाला खर्चा और इंटेंसिव केयर इन कार्डियक यूनिट में होने वाला खर्चा भी इस पॉलिसी में कवर्ड है। कोरोना कवच इन पेशेंट आयुष ट्रीटमेंट को भी कवर करता है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में होम्योपैथिक पद्धति से होने वाला इलाज, यूनानी पद्धति से होने वाला इलाज और साथ ही साथ आयुर्वेद से होने वाला इलाज भी इस पॉलिसी में कवर किया गया है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर्ड है, यानी कि कोविड-19 डायग्नोस होने के बाद में हॉस्पिटलाइज होने से 15 दिन पहले और हॉस्पिटलाइजेशन होने के 30 दिन बाद तक के खर्चे भी इसके अंदर में इंक्लूड किए गए हैं। डायग्नोसिस से रिलेटेड भी खर्चे इंक्लूडेड हैं। सो 15 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड 30 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी इस पॉलिसी में कवर किया गया है। अब बात करते हैं होम केयर ट्रीटमेंट के बारे में। हमने देखा कोविड-19 में ऐसे कई बार हालात आए कि जब हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे, तो कई बार मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने होम केयर ट्रीटमेंट रिकमेंड किया पेशेंट्स को। जो पेशेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए उन्हें होम केयर ट्रीटमेंट भी दिया गया। कोविड कवच होम केयर ट्रीटमेंट पर होने वाले खर्चों को भी कवर करता है। मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए एक इंसिडेंट पर मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए ये एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं। इस दौरान होने वाला डॉक्टर कंसल्टेशन का खर्चा, इस दौरान होने वाला पैरामेडिक्स का खर्चा, इस दौरान होने वाला नर्सिंग स्टाफ का खर्चा और दवाइयों का खर्चा को कोविड कवच के अंडर में कवर किया गया है। हालांकि अगर होम केयर ट्रीटमेंट के दौरान पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ये एडवाइजेबल है कि आप हॉस्पिटल से ही इलाज कराएं, होम केयर ट्रीटमेंट ना लें। और ऑक्सीजन पर होने वाला खर्चा इसके अंदर में, होम केयर ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन पर होने वाला खर्चा इस प्लान में कवर नहीं किया गया है। रोड एम्बुलेंस चार्जेस को भी कोविड कवच में कवर किया गया है। अप टू 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर क्लेम किया जा सकता है, यानी कि पेशेंट को घर से हॉस्पिटल ले जाने तक का खर्चा और एम्बुलेंस से वापस हॉस्पिटल से घर ले आने तक का 2000 रुपये तक का पर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इस पॉलिसी में कवर किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना कवच आपको कोमोर्बिडिटी एक्सपेंसेस भी कवर कर रहा है, यानी कि कोविड-19 डायग्नोस होने के बाद में यदि आपको कोई कोमोर्बिडिटी है, कोमोर्बिडिटी से मेरा मतलब है कोई पहले की बीमारी है जिसे कोविड-19 के कारण ट्रिगर मिल गया है, कोई डायबिटिक आपका पेशेंट है या कोई हार्ट पेशेंट है और उनकी कोविड-19 के कारण जो कोमोर्बिडिटी पे होने वाला खर्चा है उसे भी कोरोना कवच कवर करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कोरोना कवच पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पर अगर आप एक रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कोरोना कवच के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। खुद को और अपनी फैमिली को कोरोना से सुरक्षित कीजिए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।